ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद एसपी सर में आपका स्वागत है। आज जेट एग्जाम से संबंधित वह टॉपिक पढ़ रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आ रहा है, जिसका नाम है IUPAC नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण पढ़ेंगे। कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद जो आज जिस फॉर्मूले से मैं आपको IUPAC नाम करवा रहा हूं, उस फॉर्मूले के आधार पे कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का IUPAC नामकरण आसानी से कर सकते हैं। तो हम चलते हैं आज उस टॉपिक पे, जेड से संबंधित एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन हैं, वो भी उसके बाद सॉल्व करूंगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि उस फॉर्मूले को किस प्रकार सेट करते हैं। हमारा टॉपिक है IUPAC नामकरण। सबसे पहले तो हम वो देखते हैं कि IUPAC का पूर्ण नाम क्या है। IUPAC को फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई का हो गया इंटरनेशनल, यू का हो गया यूनियन, पी का हो गया प्योर, ए का एंड और अप्लाइड, सी का हो गया केमिस्ट्री। तो IUPAC का पूर्ण नाम भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हम चलते हैं उस फॉर्मूले पे जिसके द्वारा आप किसी भी यौगिक का IUPAC नामकरण आसानी से कर सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर इस फॉर्मूले को आपने सही तरीके से समझ लिया। तो हम चलते हैं IUPAC नामकरण के उस फॉर्मूले के बारे में जो आपको बता रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देखो, सूत्र है सबसे पहले 1 डिग्री पूर्वलगन प्लस प्राथमिक पूर्वलगन प्लस द्वितीयक पूर्वलगन प्लस मूल कार्बन श्रृंखला प्लस द्वितीयक अनुलगन प्लस प्राथमिक अनुलगन। ये वो फॉर्मूला है जिसके आधार पे हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके नामकरण टॉपिक लगता है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो 1 डिग्री पूर्वलगन, 2 डिग्री पूर्वलगन, मूल कार्बन श्रृंखला, 2 डिग्री अनुलगन, 1 डिग्री अनुलगन, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और फिर द्वितीयक और फिर प्राथमिक। यह है क्रम। अब इस क्रम को किस प्रकार सेट करना है, उससे पहले इनके बारे में हमें जानना पड़ेगा। देखो, पहले एक बार थोड़ा सा आपको हो सकता है कि भी जैसे मैं ये लिख रहा हूं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आए कि भी ये कैसे लिख रहे हैं, लेकिन जैसे मैं एग्जांपल करवाऊंगा उस टाइम देखना आप सारे के सारे इस फॉर्मूले के आधार पे एग्जांपल होंगे। कोई सा भी निकाल लेना, आप सारे के सारे नामकरण हो सकते हैं आसानी से। तो पहले थोड़ा सा आप इसको देखो कि किस प्रकार इस फॉर्मूले को हम सेट करेंगे। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए, मैंने ये लिख तो दिया कि पूर्वलगन होता क्या है, कौन सा प्राथमिक पूर्वलगन होता है, कौन सा द्वितीयक पूर्वलगन होता है। हम देखते हैं प्राथमिक पूर्वलगन क्या होता है। प्राथमिक पूर्वलगन मैं यहीं पे लिख रहा हूं, प्राथमिक पूर्वलगन है अगर फ्लोरो दिया हो, क्लोरो दिया हो, ब्रोमो दिया हो, आयोडो दिया हो, या हाइड्रोक्सी में दिया हो, या मेथिल दिया हो, या एथिल दिया हो। ये बहुत सारे हैं, जैसे मेथोक्सी आ जाएगा, एथोक्सी आ जाएगा, नाइट्रोसमो आ जाएगा। तो बहुत सारे पूर्वलगन हैं, लेकिन जो हमारे लिए काम के हैं, जो हमारे लिए उपयुक्त हैं, उनका हम पहले चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारे आ जाएंगे।
पहले हम इन चारों का प्रयोग करते हैं। देखो सबसे पहले अगर इन चारों के आधार पे क्लियर हो गया ना, तो फिर तो आपको पुरोलगन याद करनी है, 8 10 12 जो भी है वो याद करनी है। एक बार तरीका आ जाए समझ में कि किस प्रकार हम नामकरण करते हैं, तो सबसे पहले इन चारों के आधार पे करके देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और आते जाएंगे पुरोलगन। तो प्राथमिक पुरोलगन के अंदर एक तो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर ये आ जाए, एक कार्बन की श्रृंखला मिलेगी आपको जिसका आपको नामकरण करना है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नामकरण कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आईयूपीएसी नामकरण कर रहे हैं कार्बनिक कंपाउंड्स की। तो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं तो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी वे यौगिक जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, उन्हीं यौगिकों का नामकरण कर रहे हैं। तो पहले एक बार चार को याद रखो, और आएंगे इसी प्रकार आएंगे जिस प्रकार ये लिख लेंगे। जैसे फ्लोरीन दिया हो तो उसको लिखेंगे फ्लोरो, क्लोरीन दिया हो तो उसको लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमीन दिया है तो उसको लिखेंगे ब्रोमो, और आयोडीन दिया है तो उसको लिखेंगे आयोडो। ये चार एक बार याद रखना, इन चारों का। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक बार फॉर्मूले के आधार पे नामकरण आने लग गया ना, फिर चाहे आप कौन सा भी प्रतिस्थापित दिया हो आसानी से कर लोगे अगर इन चारों का आने लग जाए तो हम एक बार इसको बेसिक की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि जेड के एग्जाम के जो बच्चे हैं, जेड का एग्जाम दे रहे हैं, वो एग्रीकल्चर से संबंधित केमिस्ट्री पढ़ के हैं, तो उनको थोड़ा सा ये टफ लगता होगा, क्योंकि नामकरण है वो सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि नामकरण हार्ड है, लेकिन आप इस फॉर्मूले की सहायता से बहुत आसानी से उस नामकरण को कर सकते हैं। तो हम पहले मैं जिस तरीके से बता रहा हूं इस फॉर्मूले के आधार पे आप उस तरीके से समझते जाना। एक बार मैं लिखता हूं उसके बाद एग्जाम्पल करवाता हूं। अब है द्वितीयक पुरोलगन, ये तो प्राथमिक पुरोलगन के अंदर आगे मैंने बताया था और भी आएंगे, लेकिन जिस जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। द्वितीय पुरोलगन की बात करें तो द्वितीय पुरोलगन एक ही होता है और वो होता है साइक्लो। अगर यौगिक, ध्यान से देखना, इन द्वितीय पुरोलगन का प्रयोग कहां किया जाता है? यदि यौगिक चक्रीय है और यदि यौगिक सीधी खुली श्रृंखला के अंदर, दो प्रकार की बात कर रहा हूं। अगर यौगिक चक्रीय है रिंग के रूप में तो हम साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे, बस इसमें इतना याद रखना है। अब मैं बता देता हूं रिंग, आप समझोगे कि रिंग क्या चीज है। रिंग के रूप में जैसे मान लीजिए ये दो यौगिक है, एक तो ये है और कितने कार्बन है? 3 कार्बन का है, और एक ये है, देखो 1 2 3 कार्बन, इसमें देखो 1 2 3 कार्बन, दोनों यौगिक है। दोनों के अंदर दोनों एक जैसे हैं क्या? कार्बन 3 है दोनों में, लेकिन एक सीधी श्रृंखला के अंदर है, ओपन चेन बोलते हैं इसको, खुली श्रृंखला के रूप में, ठीक है। और एक है वो क्लोज चेन के रूप में, यानी बंद श्रृंखला के रूप में, एक रिंग के रूप में, यानी तीनों को जुड़ जाए, तीनों पहला और अंतिम आपस में जुड़ गया। देख लीजिए, अगर इसको 1 2 3 माने, ये तो खुले आपस में, अगर इसको 1 माने, इसको 2, इसको 3, तो 1 और 3 आपस में क्या हो गए? जुड़ गए, तो ये बंद श्रृंखला हो गई। तो इसको बोलते हैं चक्रीय, इसको क्या बोलते हैं? चक्रीय यौगिक। तो इन यौगिक अगर ऐसी श्रृंखला हो तो ही इस द्वितीय पुरोलगन का प्रयोग करते हैं, नहीं तो इसका प्रयोग नहीं करते। अगर इस प्रकार के यौगिक दिए गए हो, चक्रीय रिंग के रूप में दिए गए हो, तो ही द्वितीय पुरोलगन का प्रयोग करते हैं, वरना इसका प्रयोग नहीं करते। अगर यौगिक को देखना आपको, अगर सीधी श्रृंखला के अंदर है इस प्रकार, तो हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अगर ये इस रूप में, तो कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? नाम से पहले क्या लगा देंगे? साइक्लो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? साइक्लो शब्द लगा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये साइक्लो शब्द लगा देंगे, यहां तक पहुंच गए। अब है मूल कार्बन श्रृंखला। मूल कार्बन श्रृंखला क्या होती है? देखो आपको श्रृंखला मिलेगी, उसमें कार्बन मिलेंगे, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे, हाइड्रोकार्बन, तो इस प्रकार श्रृंखला मिलेगी आपको। उसमें 2 कार्बन भी हो सकते हैं, 3 कार्बन भी हो सकते हैं, 1 कार्बन भी हो सकता है, ये श्रृंखला है कार्बन की। तो इस प्रकार श्रृंखला मिलेगी, तो आपको कार्बन की संख्या देख के उसका नाम लिखना होता है। तो मूल कार्बन श्रृंखला का नाम किस प्रकार लिखेंगे? देखो, मूल कार्बन श्रृंखला का नाम, अगर कार्बन की संख्या 1 है, अगर श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है?
एक, तो हम क्या करेंगे, अगर कार्बन एक है तो नाम में मेथ शब्द लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो क्या लगा देंगे, एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो क्या लगाएंगे, प्रो। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो क्या लगाएंगे, ब्यूट। अगर 5 है तो क्या लिखेंगे, पैंट। अगर कार्बन की संख्या 6 है तो क्या लिखेंगे, हेक्स। अगर 7 है तो हेप्ट। अगर 8 है तो ऑक्ट। अगर 9 है कार्बन की संख्या तो नॉन। अगर 10 है तो क्या लिखेंगे, डेक शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी ये लिखेंगे। अगर श्रृंखला के अंदर एक ही कार्बन है तो यौगिक का नाम मेथ से स्टार्ट होगा, मेथ। 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पैंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो क्या लिखेंगे, डेक लगाएंगे। ये हो गई प्राथमिक पुरोलगन, द्वितीय पुरोलगन, मूल कार्बन श्रृंखला। अब चलते हैं अनुलगन पे। एक बार मैं बता रहा हूं आपको भी, उदाहरण करूंगा तब ये चीज सारी समझ में आएगी। एक बार ये 2 लिख देता हूं, उसके बाद एग्जांपल करूंगा, तब यहां से आप देखना किस प्रकार आपको लिखना है। एक बार आप देखते जाओ, समझते जाओ, और साथ साथ अगर आप नोटबुक है तो उसको उतार सकते हो। द्वितीय अनुलगन पे ध्यान देना। द्वितीय अनुलगन 3 ही होते हैं। अगर कार्बन कार्बन, शब्द को दोबारा देखना, अगर कार्बन कार्बन में पूरी श्रृंखला मिलेगी, उस श्रृंखला में अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, यानी कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, सिंगल बंध, तो नाम यानी नाम के आगे एन शब्द लगा देंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन का प्रयोग करेंगे। अगर कार्बन कार्बन में पूरी श्रृंखला में कहीं भी एक ही डबल बॉन्ड आ जाए, 2 बंध हो कार्बन कार्बन के मध्य, तो उस पूरी श्रृंखला के नाम के आगे इन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इन का प्रयोग करेंगे। अगर कार्बन कार्बन में पूरी श्रृंखला में कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उस श्रृंखला के अंदर या उस श्रृंखला के नाम के आगे क्या लगा देंगे, आयन लगाएंगे। ध्यान से देखना दोबारा, अनुलगन के रूप में एन, इन और आयन का प्रयोग करते हैं। 2 डिग्री में अगर कार्बन कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, आयन का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं द्वितीय अनुलगन के बाद प्राथमिक अनुलगन के ऊपर आते हैं। प्राथमिक अनुलगन में क्या आएगा, देखो प्राथमिक अनुलगन में आते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप समझे, क्रियात्मक समूह। एक बार इसको देखो, कंप्लीट क्रियात्मक समूह है। अब हम करेंगे एग्जांपल, इस क्रियात्मक समूह के जस्ट बाद एग्जांपल करेंगे, फिर देखना ये पूरा फॉर्मूला किस प्रकार काम में आता है। हमारी क्रियात्मक समूह है जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप दिया है तो ही इस अनुलगन का प्रयोग करते हैं, नहीं तो इस अनुलगन का कोई महत्व नहीं है। अगर देखो क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं, पढ़ा है हमने क्रियात्मक समूह जूनियर क्लास की बुक में। आप एग्रीकल्चर केमिस्ट्री किताब जूनियर की पढ़े है, उसमें आपने सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं। जैसे अगर श्रृंखला के अंदर कार्बनिक श्रृंखला के अंदर OH समूह दिया हो, OH का मतलब है एल्कोहल समूह, एल्कोहल दिया हो तो नाम के आगे क्या लगा देंगे, एल लगाएंगे, यानी नाम के आगे अंत में क्या लगा देंगे, एल शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर एल्डिहाइड दिया हो, एल्डिहाइड मतलब इस प्रकार में लिख सकते हैं CHO या C डबल बॉन्ड OH, ये भी एल्डिहाइड है। अगर एल्डिहाइड दिया हो तो नाम के आगे, जैसे एल्कोहल में एल लिखा है ना, वैसे ही एल्डिहाइड के अंदर क्या लिखेंगे, हमें एल्डिहाइड के अंदर एल्कोहल में O लिखेंगे और एल्डिहाइड में क्या लिखेंगे, एल का प्रयोग करेंगे। एल्कोहल के लिए ओल का प्रयोग करेंगे और एल्डिहाइड के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एल का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें, एल्कोहल के लिए ओल अनुलगन लगेगा और एल्डिहाइड के लिए क्या लगेगा, एल अनुलगन लगेगा। और अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया हो C डबल बॉन्ड OH, तो उसके लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए क्या लगाएंगे, ओइक अम्ल का प्रयोग करेंगे। अगर
इसी प्रकार हमें और फंक्शनल ग्रुप दिए गए हो, क्रियात्मक समूह दिए गए हो, जैसे कीटोन दिया गया हो, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, ओन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हम लास्ट के अंदर सारे पढ़ेंगे, आगे इथर भी आएगा, तो एस्टर भी आएगा, तो सारे के सारे हम पढ़ेंगे आगे। तो पहले एक बार हम जितना हम एग्जाम्पल कर सकते हैं उसके आधार पे मैं एक बार इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए आपको बता रहा हूं कि भी किस प्रकार करना है। यहां ध्यान देना, मैंने पहले एल लिख दिया था गलती से, तो यहां ओल का प्रयोग करते हैं। एल के लिए किसका प्रयोग होता है, अनुलग्न का, ओल का। एल्डिहाइड के लिए किसका होता है, एल का। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक अम्ल का। और कीटोन के लिए किसका प्रयोग होता है अनुलग्न के रूप में, ओन का प्रयोग होता है। अब इस सारणी के आधार पे आप कोई भी नामकरण है, ये थोड़ी थोड़ी और बढ़ेगी आगे संख्या, ये भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम क्रियात्मक में अलग अलग करेंगे सारे के सारे, तो वहां हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे सारे सबके करवा देंगे। और यहाँ पर भी मैंने बताया था आपको प्रतिस्थापी बोलते हैं, प्राथमिक पूर्व लगन है, इनको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी। ये प्रतिस्थापी है, इनकी भी संख्या और है, जैसे मेथिल, एथिल, मेथोक्सी, एथोक्सी, नाइट्रो, एमिन, यानी और भी आएंगे। तो आप पहले एक बार मैं इस फॉर्मूले को सेट करना, इस फॉर्मूले के आधार पे आपको नाम करना क्लियर करवा रहा हूं। अगर इस फॉर्मूले के आधार पे आपने नामकरण कर दिया तो आप एक बार इसको याद कर लो, एक बार तरीका समझ गए तो बाद में आप किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का आप आसानी से नामकरण कर सकते हो। चलते हैं हम आगे एग्जाम्पल के रूप में। जो एग्जाम्पल हमारे एग्जाम के अंदर आया वो भी करवाएंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में हम किस प्रकार इसका नामकरण कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, छोटा सा छोटा एग्जाम्पल जो आपको 9th 10th के अंदर करवाते हैं, उससे लेके चलता हूं बेसिक के रूप में, यानी छोटे से छोटे एग्जाम्पल के रूप में। आपको बेसिक कंप्लीट करना है पहले, साथ साथ उसके आगे हम बढ़ते जाएंगे तो सारा कंप्लीट हो जाएगा। छोटे से छोटे एग्जाम्पल जो आप वैसे छोटी क्लासों में आ जाता है नामकरण, उसी के आधार पे मैं सबसे पहले लेके चलता हूं CH4 को। जैसे आपको CH4 का IUPAC नामकरण करना है, इससे छोटा कंपाउंड हो क्या मिलेगा आपको, इससे छोटा यौगिक, छोटे से छोटे समझा रहा हूं मैं, तो इसका नामकरण करना है आपको। तो मैंने बताया उस फॉर्मूले का प्रयोग करो, ये फॉर्मूला, इसको आप आराम से अपने नोटबुक के अंदर उतार सकते हो, ठीक है। अब देखो CH4 को, और इसको याद करना है पूरा याद करना है। यानी प्राथमिक पूर्व लगन है, प्रतिस्थापी हो गए, द्वितीय पूर्व लगन। अगर द्वितीय पूर्व लगन का प्रयोग वहीं करते हैं, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, द्वितीय पूर्व लगन का प्रयोग वहीं करना है। अगर कोई यौगिक चक्रीय रूप में है, रिंग के रूप में, तो वहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे। मूल कार्बन श्रृंखला, कार्बन की संख्या गिननी है कि हमें दी गई यौगिक में कितने कार्बन है। अनुलग्न है, द्वितीय अनुलग्न, जैसे कार्बन के मध्य, ध्यान से देखना, फिर मैं एक बार बोल रहा हूं, कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन की पूरी श्रृंखला में सारे कार्बनों के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो N लगाएंगे। अगर पूरी श्रृंखला में एक भी डबल बॉन्ड आ गया, तो उस श्रृंखला के नाम के, यानी मूल कार्बन श्रृंखला के नाम के आगे कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। अगर पूरी कार्बन श्रृंखला में एक जगह भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो उस नाम के आगे, उस श्रृंखला के नाम के आगे किसको जोड़ेंगे, आयन शब्द को जोड़ेंगे, ध्यान रखना इसका। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल पे, सबसे छोटा एग्जाम्पल CH4, जिसको हम किस प्रकार दर्शा सकते हैं। ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन इस प्रकार जुड़े हुए हैं, ये है सबसे छोटा एग्जाम्पल। तो इसके ऊपर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक पूर्व लगन की। सूत्र के आधार पे चलते हैं, फॉर्मूले के आधार पे चलते हैं। तो आप मेरे को ये बताओ, प्राथमिक पूर्व लगन, इस कार्बन के साथ कोई प्राथमिक पूर्व लगन लगा है क्या, ये बता दीजिए मेरे को। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इन चारों में ही बता दीजिए, इनमें से कोई लगा है क्या, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो आप कहोगे नहीं लगा है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ कोई फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो लगा है इस कार्बन के साथ, नहीं लगा, तो ये छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते जाएंगे, जो लगा है उसको देखना है। फिर आप मेरे को ये बताओ कि ये यौगिक चक्रीय संरचना के रूप में है या सीधी श्रृंखला के रूप में है। चक्रीय संरचना के रूप में दिखाई दे रहा है क्या आपको, यानी चक्रीय संरचना, रिंग जानते हो, इस प्रकार या इस प्रकार है क्या, आपको दिखाई दे रहा है क्या इस प्रकार।
चक्रीय संरचना में चक्र के रूप में है क्या ये पूर्ण चक्र। चक्र जानते हो आप, ये होता है चक्र। यहां से चले थे और यहीं आके रुके, ये हो गया एक चक्र पूर्ण। चक्रीय संरचना के रूप में है क्या, जैसे यहां से चले थे, इधर गए इधर गए इधर आए और वापिस यहाँ आ गए, ये हो गया एक चक्र पूर्ण। तो चक्रीय संरचना के रूप में है क्या ये योगी, है क्या ये? नहीं है। नहीं है तो हम साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे क्या इसमें? नहीं करेंगे। तो 2 नंबर पॉइंट भी गया। अब तीसरा चलते हैं मूल कार्बन श्रृंखला। मूल कार्बन श्रृंखला में हमें ये देखना है कि कार्बन की संख्या कितनी है इस यौगिक के अंदर। एक यौगिक के दोनों, इसको मैं खुले रूप में लिखा है, इस यौगिक के अंदर कार्बन की संख्या कितनी है मेरे को ये बताओ आप। कार्बन देखो कितने इसमें, 1। कितने कार्बन है? 1। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो क्या लिखेंगे? मेथ। क्या लिखेंगे? मेथ। ये लगा दिया मेथ। फिर किसका निशान है मेथ के बाद, यानी मूल कार्बन श्रृंखला में मेथ लगा दिया, फिर किसका निशान है? प्लस का। फिर द्वितीयक अनुलग्न, यानी द्वितीयक अनुलग्न 2 डिग्री अनुलग्न, 2 डिग्री अनुलग्न में 3 है। कौन कौन से? अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, अगर पूरी श्रृंखला में कहीं भी डबल बॉन्ड आ गया एक भी तो इन लगा देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या लगा देंगे? आई। यहां कार्बन कितनी है? एक ही है, दूसरा कार्बन नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही बनेगा यहाँ, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे नाम मेथ के आगे, क्या लगा देंगे? प्लस में एन। क्या बन गया? मेथ प्लस एन। संधि करो, संधि आती है आपको हिंदी के अंदर पढ़ के आए हो। मेथ प्लस एन क्या बन गया? मेथेन। यानी इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? मेथेन। ये था IUPAC नामकरण स्टार्ट करना हमारा पॉइंट, जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, आगे और बढ़ते हैं एग्जांपल पे। यानी ये तो पहला एग्जांपल हमने स्टार्ट किया है, मेथ प्लस एन मेथेन हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम 2 कार्बन का ले लेते हैं। ये देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, उसी फॉर्मूले के आधार पे करना है, फॉर्मूला वही सेम रखो। देखो इस यौगिक का नामकरण कर रहे हैं तो आप ये बताओ मेरे को कि प्राथमिक पुरोलगन पे लेके चलेंगे। प्राथमिक पुरोलगन में से इसमें कोई है क्या? नहीं है, नहीं है तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। फिर चलते हैं हम द्वितीय पुरोलगन पे। द्वितीय पुरोलगन क्या बोलता है कि यौगिक क्या होना चाहिए? अगर चक्रीय है, रिंग का मतलब क्या हो गया? चक्रीय। अगर यौगिक चक्रीय है तो इसका प्रयोग करेंगे, द्वितीय पुरोलगन का प्रयोग करेंगे। अगर यौगिक चक्रीय नहीं है तो हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो अगर चक्रीय होता तो हम नाम क्या लगाते थे? पहले किससे प्रयोग करते? साइक्लो से प्रयोग करते। ये नहीं है तो इसको भी छोड़ो, आप 2 नंबर को भी छोड़ो। अब हम चलते हैं तीसरे पे, मूल कार्बन श्रृंखला। इसमें देखो मूल कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन हैं? देखो आप कितने कार्बन है? 1 और 1 2। कितने कार्बन है? 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? किसका प्रयोग करेंगे? 1। कार्बन की संख्या 2 है तो क्या लगा देंगे? ये देखो कार्बन की संख्या 2 तो क्या लगाएंगे? 1 प्लस अनुलग्न। देखो अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे नाम के आगे? एन। ये देखो कार्बन कार्बन में कौन सा बंध है? कार्बन कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है? सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगा देंगे? H प्लस एन। फिर आगे प्राथमिक अनुलग्न दिया है क्या कोई? OH है कि एल्डिहाइड है, इसमें से कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कीटोन है, कोई दिया है क्या? आगे लगा हुआ है कोई यौगिक? नहीं लगा तो उसको छोड़ दीजिए आप, उसका प्रयोग नहीं है तो नहीं करेंगे हम। तो ये हो गया आपका नाम। अब इसका संधि करो, इसकी क्या आ जाएगी? H प्लस एन की संधि क्या हो जाएगी? एथेन। H प्लस एन, ये हो गया मेथेन एथेन। सबसे नॉर्मल टॉपिक लेके चल रहे हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, 3 नंबर एग्जांपल CH3 CH2 CH3। ये भी एक नॉर्मल एग्जांपल है। इसमें आप देखो कि सबसे पहले देखते हैं कोई पुरोलगन लगा है क्या? मैं पुरोलगन वाला, इससे आप जस्ट आगे पुरोलगन वाला करवाऊंगा। यहां कोई पुरोलगन लगा है क्या? ये बताओ, कोई पुरोलगन है? नहीं है, यानी यहां कोई इनमें से पुरोलगन लगाया क्या? नहीं लगाया, तो इसको छोड़ो आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। द्वितीय पुरोलगन लगाया कोई? रिंग के रूप में है क्या? यौगिक रिंग के रूप में है, खुली श्रृंखला के रूप में। एक तो होती है सीधी श्रृंखला और एक होती है बंद श्रृंखला।
अब आप बताओ कि श्रृंखला बंद है या खुली है? खुली श्रृंखला है, खुली है, तो इसका प्रयोग करेंगे क्या बताओ? क्योंकि अगर यौगिक रिंग के रूप में होता, चक्रीय श्रृंखला में होता, तो हम साइक्लो लगाते, वरना इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसको छोड़ो। अब चलते हैं मूल कार्बन श्रृंखला। मूल कार्बन श्रृंखला का मतलब कितने कार्बन है? गिनो इस श्रृंखला में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो क्या लगाएंगे? 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? प्रोप, ये लिखिए प्रोप, प्लस अनुलग्न के रूप में देखो, द्वितीयक अनुलग्न में अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? एन। ये देखो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दिया हमने? एन लगा दिया। प्राथमिक अनुलग्न दिखाई दे रहा है क्या? कोई एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल है क्या इसमें से? कोई नहीं है, तो ये पूरा नाम हो गया प्रो प्लस एन, क्या बन गया? प्रोपेन। ये है साधारण नाम जिससे लेके चले हैं। अब हम एक नया एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें क्या आएगा, हम डबल बॉन्ड वाला लेके चलते हैं। ये देखो, इसका नामकरण करना है। इसका नामकरण कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे प्रतिस्थापित लगाया क्या कोई? देखो इस श्रृंखला के अंदर यहीं से लेके चलते हैं, कोई प्रतिस्थापी है क्या? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआइड है क्या श्रृंखला में? नहीं है, छोड़ो। अगर यौगिक चक्रीय है या खुली श्रृंखला के रूप में है, तो यौगिक चक्रीय नहीं है, रिंग के रूप में नहीं है, तो साइक्लो भी नहीं लगाएंगे, इसको भी छोड़ो। मूल कार्बन श्रृंखला, कार्बन की संख्या गिनो कितनी है? कार्बन की संख्या 2 है, 2 के लिए क्या लगा देंगे? 2 के लिए क्या लगेगा? एच, ये लगा दिया एच प्लस। आगे हम चलते हैं द्वितीयक अनुलग्न पे। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देते, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? इन। बताओ कौन सा है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? इन, इन लगा दिया। प्राथमिक अनुलग्न है ही नहीं इसके अंदर कोई और, तो क्या लग जाएगा? एच प्लस इन, क्या बन गया? एच। ये होता है IUPAC नामकरण करने की स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से हम सामान्य या बेसिक नामकरण करना स्टार्ट करते हैं। तो ये अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं जिसके अंदर हम प्रतिस्थापी का भी प्रयोग करेंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी के? अब देखो आगे नेक्स्ट की बात करें हम, तो ये देखो एग्जांपल। अब देखो ध्यान से, इसमें लगा हुआ है एग्जांपल, मैं लिख देता हूं, एक में इधर भी एग्जांपल लिख देता हूं। दो एग्जांपल लिखे मैंने, दोनों के नामकरण देखो आप। इसमें देखो आप एक चीज एक्स्ट्रा आ गई, जैसे जैसे मैंने बोला था ना, नामकरण में आगे बढ़ते जाएंगे सरल से कठिन की ओर। तो स्टार्टिंग हमने 0 से की है, यानी मेथेन से लेके चले हैं, जो छोटी सी छोटी क्लासों में करवाए जाते हैं, वहां से लेकर हम बड़ी से बड़ी यानी आपके सीनियर BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल तक के करवाएंगे। तो आपको पहले हमें तो जेट वाले एग्जाम के लिए क्लियर करना है, तो जूनियर सीनियर तक के क्लियर करने हैं। तो यहां से देखो आप, अब स्टार्ट होते हैं हमारे नामकरण, जिसमें आपको देखना है सबसे पहले ध्यान रखना एक पॉइंट और है यहाँ कि सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। सबसे पहले किसका करना है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। ये है कार्बन श्रृंखला। अब देखो हम नामकरण करते हैं उसी फॉर्मूले का प्रयोग करके। कौन सा फॉर्मूला लिया है हमने? 1 डिग्री पूर्वलग्न, 2 डिग्री पूर्वलग्न, मूल कार्बन श्रृंखला, द्वितीयक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, उसी के आधार पे नामकरण करेंगे। लेके चलो यहां से, इस कार्बन श्रृंखला में आप श्रृंखला ले लिया आपने, आपको मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आया हुआ आपके जेट एग्जाम में, लेकिन वहां डबल बॉन्ड लगा है, बस इतना ही फर्क है, एक जगह डबल बॉन्ड लगा है। आप देखो ना जेट के एग्जाम की, मैं वो भी करवाऊंगा जस्ट आगे। देखो पहले इसको करते हैं कंप्लीट। आप ये देखो सबसे पहले कि प्राथमिक पूर्वलग्न लगा है क्या? प्राथमिक पूर्वलग्न है क्या इसमें कोई? तो आप क्लियर बोलोगे कि हाँ जी है। कौन सा है इसमें से? देखो आप, फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, काइडो है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से है क्या कोई? क्लोरीन है। क्लोरीन है तो इसका नाम पहले लिखेंगे। किसका? क्योंकि ये देखो इस क्रम से चलेंगे, अगर ये दिया है तो इसका पहले, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर लास्ट में इसका लिखना है। ये क्रम है। इसी क्रम के आधार पे जो बच्चे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे नामकरण करें, कैसे करें, तो ये क्रम है, इसके आधार पे करते जाओ। अगर ये दिया गया है तो इसका नाम लिखो। क्या दिया गया है? क्लोरो दिया गया है। ये देखो हमने लिख दिया क्लोरो। यहां से नामकरण स्टार्ट हो जाता है, इस यौगिक का नामकरण करें, क्योंकि अगर इनमें से दिया है तो ये इसका नाम पहले लिख दें, क्लोरो हो गया। प्लस में क्या लिखना है? द्वितीय पूर्वलग्न।
यौगिक श्रृंखला के अंदर है, खुली श्रृंखला में है या चक्रीय रूप में है, तो सबको दिखाई दे रहा है कौन सी श्रृंखला के अंदर है, खुली श्रृंखला के अंदर है। तो खुली श्रृंखला में है तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिख दिया क्लोरो, फिर खुली श्रृंखला में है तो साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि खुली श्रृंखला में तो हम प्रयोग नहीं कर सकते। अगर चक्रीय यौगिक के रूप में होता तो साइक्लो शब्द लगाते, वरना इसका कोई प्रयोग नहीं है। फिर मूल कार्बन श्रृंखला, मूल कार्बन श्रृंखला की बात करें तो मूल कार्बन श्रृंखला के अंदर देखो कार्बन की संख्या देखो कितनी है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन को क्या लिखेंगे, कार्बन देखो 1 2 3, ये तो क्लोरीन है, ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन नहीं है। कार्बन देखो 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या लिखेंगे, प्रोप, क्या लिखेंगे, प्रोप, 3 को प्रोप लिख दिया। प्लस द्वितीयक अनुलग्न देखो, अगर सभी कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, एन का करेंगे, इन का करेंगे, काइन का। तो हमें पता है अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे। तो क्या बन गया देखो नाम, यानी प्रोप प्लस एन। आगे प्लस में इनमें से कोई लगाया क्या, इन बड़े समूह में से कोई लगाया क्या, कुछ नहीं लगाया, एल्कोहल नहीं लगाया, एल्डिहाइड नहीं लगाया, कीटोन नहीं लगाया, कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं लगाया, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया आपका नाम क्लोरो प्रोप प्लस एन, यानी क्या बन गया, क्लोरो प्रोपेन, क्या बन जाएगा, क्लोरो प्रोपेन, ये हो गया क्लोरो प्रोपेन। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ क्लोरीन कहां लगी हुई है, कितने नंबर पे लगी है वो देखना है, कितने नंबर पे लगी है, इसको 1 नंबर कार्बन देंगे। ये आगे करेंगे, अब जस्ट आगे हम अलग अलग इसके जो और इसके नियम हैं, रूल्स हैं इसके, उस रूल को आगे चलेंगे, बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये सारे समझ आ जाएंगे भी इसको 1 नंबर कार्बन क्यों दिया है। क्योंकि एक आता है अंकन करना, नामांकन करना, नामांकन के अंदर उस कार्बन को सबसे कम अंक दिया जाता है जिस साइड से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। ये देखो प्रतिस्थापी, अब अगर इधर से अंक देते तो प्रतिस्थापी को कौन सा अंक मिलता, देखो कितने नंबर अंक मिलता, 3 नंबर। तो नियम ये बोलता है कि अंकन उस दिशा से या उस साइड से करो जिस साइड से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। तो क्लियर है, इस साइड से करना पड़ेगा, 1 2 3। तो क्या नाम हो गया, देखो क्लोरीन कितने नंबर पे लगी है, कौन से कार्बन पे लगी है, फर्स्ट पे, तो हम क्या लगा देंगे इसके आगे, 1 क्लोरो प्रोपेन। तो ये नामकरण यहां से स्टार्ट होता है हमारा बेसिक के रूप में। अब हम नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं, अगला नामकरण करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा अगला एग्जांपल, देखो इसमें क्लोरीन दिया था, इसमें देखो आप सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। पहला रूल यही है, फर्स्ट रूल है आईपीसी नामकरण का, ये है कि सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। तो हमने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। अब कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, अब हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट हमारा ये बोलता है कि अंकन या नामांकन बोलते हैं जिसको, अंकन या क्या बोलते हैं, मैं लिखवाऊंगा अगले वीडियो के अंदर आपको, मैं ये रूल्स करवाऊंगा सारे। यानी ये तो फॉर्मूला है जिसके आधार पे हम नामकरण कर रहे हैं, ये तो हमारा सबसे उपयुक्त रहेगा कि कोई सा भी नामकरण दे दे, हम उसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमें रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, कुछ रूल्स हैं उनको पढ़ना है। तो पहला आता है सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, उसके बाद आता है अंकन, अंकन यानी नामांकन करना। तो अंकन उस दिशा से करते हैं या उस साइड से करते हैं जिस साइड से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले, यानी उसको कम से कम संख्या मिलनी चाहिए, नंबरिंग कम से कम हो उसकी। तो 2 साइड है, एक यहां से साइड है और एक ये साइड है, दोनों साइडों से आप बताओ मेरे को, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, इसमें प्रतिस्थापी लगा, हमें पता है कि इनमें से प्रतिस्थापी लगा है कि नहीं लगा, लगा है। तो अब आप नंबरिंग करोगे, नंबरिंग यानी अंकन, अंक देने है, नामांकन करना है, तो किस साइड से, कौन सी साइड से करें हम अंक दें कि इस प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। तो क्लियर है, आप देख रहे हो, इधर से देंगे तो 1 2 3, कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे, 3 नंबर पे आ रहा है, और इधर से करें तो 1 2, तो कौन सी साइड से करना उचित रहेगा, इस साइड से, 1 2 3 4। क्लियर। अब देखो इसका नाम देखते हैं। सबसे पहले बस ये फॉर्मूला लेके चले, यहां से पहले तो ये देखना है कि प्राथमिक पूर्वलग्न यानी कोई प्रतिस्थापी लगाया क्या, दिमाग में आ जाएगा आपके कि हाँ जी प्रतिस्थापी लगाया, कौन सा प्रतिस्थापी लगाया, ये देखो Br लगाया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्रोमो, यानी ब्रोमो लगा हुआ है,
और कितने नंबर पे लगा है ब्रोमो, कौन से कार्बन पे लगा है, देख लीजिए ऊपर 2 पे, तो ये लगा देंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ये आ गया क्लियर। फिर देखो द्वितीय पूर्व लगन का प्रयोग करेंगे, अगर कब करेंगे द्वितीय पूर्व लगन का प्रयोग, अब तक नहीं किया, इतने एग्जाम्पल कर लिए हमने, नहीं किया, अगले एग्जाम्पल में करेंगे। देखो अब तक हमने नहीं किया, क्यों नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास जो श्रृंखला आई है वो सीधी श्रृंखला है, खुली श्रृंखला है। क्यों, हमारे पास जो बंद श्रृंखला नहीं आई है, तो हम सीधी श्रृंखलाओं के अंदर द्वितीय पूर्व लगन का प्रयोग नहीं करते, चक्रीय यौगिक हो उसी के अंदर इसका प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग अब नहीं करेंगे। 2 ब्रोमो इसका नहीं करेंगे प्रयोग। नेक्स्ट पे चलते हैं, मूल कार्बन श्रृंखला। ये देखो मूल कार्बन श्रृंखला, अगर कार्बन 1 होता तो मेथ लगाते, 2 होते मेथ लगाते, 3 है तो प्रो। 4 कार्बन की संख्या कितने गिनो, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ब्यूट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ब्यूट का प्रयोग करेंगे। तो ये देखो यहां लिखेंगे ब्यूट प्लस, नेक्स्ट द्वितीयक अनुलग्न। अगले पॉइंट पे चलते हैं, इनमें से कोई लगा है क्या, इनमें से तो श्योर है, या तो सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अगर सारे कार्बन कार्बन की बात कर रहा हूं, अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो नाम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। अगर पूरी श्रृंखला में एक भी जगह डबल बॉन्ड आ गया तो नाम क्या इन लग जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, आई। तो देखो कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होते सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, ये देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। और इनमें से क्रियात्मक में दिया है क्या, कोई नहीं दिया, तो हम इसका नाम लिखेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे। अब देखो क्या बन गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये है नामकरण। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, अगर यौगिक इस प्रकार दिया गया हो, ये देखो, अब बताओ आप इसका नाम। अगर यौगिक इस प्रकार दिया गया हो, बेसिक से लेके चल रहे हैं, ध्यान से देखना इस वीडियो के अंदर, इस फॉर्मूले को कंप्लीट रूप से तैयार कर लेना, याद कर लेना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर ये काम में आने वाली चीज है। बेसिक से लेके चलते हैं तो आगे बढ़ने में, आगे जाने में कठिनाई नहीं आएगी। ध्यान से देखना, 0 से लेके चल रहे हैं इसको, तो अब ध्यान से देखना, इसमें CH2 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 यानी कार्बन। बात करते हैं हम कि नामकरण स्टार्ट करेंगे प्राथमिक पूर्व लगन से। प्राथमिक पूर्व लगन में या प्रतिस्थापी में से कोई लगा है क्या इसमें, ये देखो पहले तो आप, लगा है क्या कोई, नहीं लगा, नहीं लगा तो इसको छोड़ो। फिर चलते हैं हम पूर्व लगन, द्वितीय पूर्व लगन। द्वितीय पूर्व लगन यानी यौगिक खुली श्रृंखला के अंदर है या चयन के अंदर है, बंद यानी बंद श्रृंखला के अंदर है या खुली श्रृंखला के अंदर है, तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो यौगिक है वो किसके रूप में है, बंद श्रृंखला के रूप में, यानी इस रूप में है। मैंने तो ये CH2 दर्शाए इस प्रकार लगे होते हैं, ये है बंद श्रृंखला में है। तो अब इसके नाम से पहले, अगर बंद श्रृंखला में रिंग के रूप में है तो नाम से पहले किसका प्रयोग करेंगे, कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे। ये लीजिए साइक्लो, एग्जांपल साइक्लो का प्रयोग करेंगे। अब साइक्लो का प्रयोग कर लिया, आगे फिर चलते हैं मूल कार्बन श्रृंखला। मूल कार्बन श्रृंखला के अंदर देखो कितने कार्बन है, गिनो आप, इस श्रृंखला के अंदर कितने कार्बन है, गिन दो कितने कार्बन है, देखो 1 2 3। 3 कार्बन को क्या लिखेंगे, 3 कार्बन को क्या लिखते हैं, प्रो, क्या लिखते हैं, प्रो प्लस। अब आप ये देखो कि अगले पॉइंट पे चलते हैं कि सारे कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड है, कोई ट्रिपल बॉन्ड है, कोई दिखाई दे रहा है आपको, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा दिखाई दे रहा है, सबको पता है। इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। इस कार्बन के मध्य सिंगल, इस कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, सिंगल। तो सभी कार्बनों के मध्य कौन से बंध है, सिंगल। सिंगल बंध है तो कौन सा क्या लगा देंगे, नाम क्या है, एन लगा देंगे। तो ये बन गया आपका नाम, क्या बन गया, साइक्लो प्रोपेन। क्या बन जाएगा, साइक्लो प्रोपेन। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, अगर इस श्रृंखला का नाम पूछ लिया आपसे कि इस यौगिक का IUPAC नाम बताओ, तो इस यौगिक का IUPAC नाम मतलब यहां जहां पॉइंट है उसके ऊपर कार्बन लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है। कार्बन की संयोजकता पूर्ण करने के लिए मैं लिख देता हूं, ये श्रृंखला है। अब आप इसका नामकरण करोगे, IUPAC नामकरण करना है इसका। कैसे करोगे IUPAC नामकरण, सबसे पहले देखो कोई प्रतिस्थापी लगाया क्या इसमें से, इस फॉर्मूले के आधार पे देखो कोई प्रतिस्थापी लगाएगा, नहीं लगा, छोड़ो इसको। द्वितीय पूर्व लगन,
द्वितीय पूर्व लगन के अंदर यौगिक खुली श्रृंखला में है या बंद श्रृंखला में है, ये देखना आपको कि भी खुली श्रृंखला में है या यौगिक बंद श्रृंखला में है। तो देख लीजिए कौन सी श्रृंखला के अंदर है, यहां से लेके चले हैं तो यहाँ पे वापस आ गई, बंद होगी श्रृंखला, तो बंद श्रृंखला के रूप में, बंद श्रृंखला में यानी चक्रीय यौगिक है, तो नाम से पहले क्या लगा दें, कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, साइक्लो, ये लगा देंगे, साइक्लो का प्रयोग कर लिया, साइक्लो प्लस, अब चलते हैं मूल कार्बन श्रृंखला पे। मूल कार्बन श्रृंखला पे चलो कितने कार्बन है गिनो, 1 2 3 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या लिखेंगे, देख लीजिए क्या है, ब्यूट, ये देखिए साइक्लो ब्यूट प्लस, अगले पे चलते हैं, अगर सभी कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एक भी डबल बॉन्ड आ गया पूरी श्रृंखला के अंदर कहीं भी तो इन लगा देंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, आई, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, एन, क्योंकि सारे कार्बन इस कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के मध्य सिंगल, इस कार्बन के मध्य सिंगल और इस कार्बन के मध्य भी क्या है, सिंगल बॉन्ड, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन लगा देंगे, क्या बन गया, ये क्या नाम हो गया, साइक्लो ब्यूटेन, क्या बन जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। ये चक्रीय यौगिकों के नामकरण आ गए। अब हम लेके चलते हैं नेक्स्ट, और भी बहुत सारे आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि नामकरण, तो हम अगले वीडियोस के अंदर सारे नामकरण पढ़ेंगे, देखो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इस फॉर्मूले के आधार पे। अब एक नामकरण, दो नामकरण और करते हैं जो आपके समझ में आए, ध्यान से देखना। जैसे ये दे दिया, इसके आधार पे हमने नहीं किया है, क्रियात्मक समय के आधार पे अभी तक नामकरण नहीं किया है, प्रतिस्थापी के आधार पे कर लिया, चक्रीय यौगिक का कर लिया, मूल कार्बन श्रृंखला और अनुलग्न तो आई गई, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पे कर लिया, और क्रियात्मक समय पे एक नामकरण और करवा देता हूं इस वीडियो के अंदर, ध्यान से देखना। जैसे ये है मूल कार्बन श्रृंखला, ये यौगिक है, इसका नामकरण करना है। इसका नामकरण कैसे करेंगे, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेते हैं। अब आपको ये देखना है कि इन प्रतिस्थापियों में से कोई लगा है क्या, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो कोई है क्या इसमें, नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। फिर ये देखेंगे कि यौगिक है वो सीधी खुली श्रृंखला में है या चक्रीय रूप में, यानी श्रृंखला के सीधी श्रृंखला में है या बंद के रूप में, तो हमें ये देखना है कि सीधी श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला तो चक्रीय साइक्लो शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर चलते हैं मूल कार्बन श्रृंखला। मूल कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, गिनो कितने कार्बन है, देखो इस श्रृंखला के अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, क्या लिखते हैं, प्रोप प्लस, अगर सभी कार्बनों के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, नाम क्या है, एन प्लस, अब एक प्लस और लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये देखो बड़े समूहों में से, बड़े यौगिकों में से, बड़े लोगों में से एक आ गया, यहां कौन सा, OH समूह आ गया। अब देखो ये देखो OH, ये भी मैं लिखूंगा, जितने हैं उतने लिखूंगा सारे सारे, एक बार एग्जांपल के रूप में, एक फॉर्मूले के रूप में। देखो कितने प्रकार के हम एग्जांपल कर सकते हैं, सभी प्रकार के नामकरण कर सकते हैं एक फॉर्मूले से। अब देखो प्रोप प्लस, यहां ये ले लिया, प्रोप आ गया, 3 कार्बन है तो प्रोप लिख दिया। देखो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, देखो कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो लगा देंगे एन प्लस OH और लगा है, तो OH के लिए, अगर एल्कोहल है, एल्कोहल के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, ओल का प्रयोग करते हैं, यानी अनुलग्न के रूप में क्या लगाते हैं, ओल लगाते हैं। तो प्रोप प्लस एन प्लस में क्या हो जाएगा, ओल, क्या बन गया, देखो उसका नाम प्रोपे, ये तो गया प्रोपेन, इसका आप संधि करोगे तो इसका तो हो जाएगा प्रोपेन, प्लस इसका ओल और लग गया साथ में, ओल और है ना साथ में, तो प्रोपेनोल, इसका पूर्णतः नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोल। ये हो गया आपका IUPAC नाम, प्रोपेनोल, यानी प्रोपेनोल तक हम पहुंच गए हैं। इसका कर लिया, ये कर लिया, द्वितीय अनुलग्न कर लिया, प्राथमिक अनुलग्न कर लिया। इसमें देखो हमने OH में लगा हो तो उसका नामकरण किस प्रकार करते हैं, अगर यौगिक चक्रीय है तो उसका किस प्रकार करते हैं, ये नामकरण समझ में आया। देखो पूर्व लगन प्रतिस्थापी है नहीं, चक्रीय यौगिक नहीं है, चक्रीय यौगिक का प्रयोग नहीं, दोनों का प्रयोग नहीं किया। मूल कार्बन श्रृंखला प्रयोग करना पड़ेगा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप लिख दिया, प्लस अगर सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, प्लस OH में लगा है, OH के लिए अनुलग्न क्या लगता है, ओल लगता है, ओल लगा दिया, तो नाम क्या बन गया, प्रोप प्लस एन प्लस ओल, क्या बन गया, प्रोपेनोल। ये होता है नामकरण, जो हमारा बेसिक नामकरण है, इस प्रकार हम कंप्लीट करते हैं। इसी
नामकरण के आधार पे, इस फॉर्मूले के आधार पे अब आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखो एग्जांपल करूंगा मैं हर बार, यानी कम से कम आपको एग्जांपल जितने ज्यादा करोगे उतने सारे रूल समझ में आएंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट पढ़ समझने के बाद इसको आप बढ़िया तरीके से सारे के सारे पॉइंट याद करो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं इससे आधारित बहुत सारे नामकरण करवाऊंगा, बहुत सारे आगे रूल्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।